तो राहुल गांधी जो दक्षिण भारत में जाकर वायनाड से लड़ रहे हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि उनको यहाँ पे सेफ सीट नहीं है, यही कारण। इसमें कौन सी रोबोटिक साइंस है? उनको सेफ सीट नहीं मिल रही है, और उस सीट का प्रोफाइल और उसका डेमोग्राफिक कंपोजिशन क्या है, मुझे बताने की जरूरत है क्या कि वहां किस रिलीजन के लोग सबसे ज्यादा है? क्या सनातन का विरोध इसलिए करना होता है क्योंकि टीका बनाम टोपी की लड़ाई में उनका वोट बैंक स्थापित है? हो सकता है। मेरे पास इसका कोई, क्योंकि उन्होंने मेरे को रिएक्ट नहीं किया, सबने मेरी बात सुनी, ऐसे भी कहा पर रिएक्शन नहीं दिया। मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में टिप्पणी करूं बिना चीज पे किसी को बदनाम करूं, मेरी फितरत नहीं है। जो आप पर टीका टिप्पणी हो रही है कि आपने अभी तक कांग्रेस के समर्थन में बोला और अब बीजेपी के विरोध की जगह बीजेपी के समर्थन में बोल रहे हैं, थोड़ा मुश्किल होगा अपने पुराने ट्वीट्स को जस्टिफाई करना? मैंने तो कहा एक भी ट्वीट हटाया ना, हटाऊंगा, वादा करता हूं आपके सामने, आपके सभी दर्शकों। मैं तो आज भी समावेशी विकास के लिए खड़ा हूं, मैं भी आज भी देश में लिबरल थॉट्स के लिए खड़ा हूं। पर लिबरल थॉट का अर्थ यह नहीं है कि गालियां दो आप हमारे धर्म को। लिबरल थॉट का मतलब यह नहीं कि आप हमारे भगवान राम की मजाक उड़ाओ। मैं तो आज भी साइंटिफिक टेम्परामेंट को मानता हूं, पर मैं ये नहीं कह सकता कि आप 2047 के विकसित भारत की मजाक उड़ाओ। यही कांग्रेस कहती है कि बीजेपी धर्म आधारित राजनीति करती है। अब ये आप ये बताओ, मैं तो मेरी बात कर रहा हूं, कांग्रेस ने तो क्या कर रही है वो देश ही देख रहा है उनको, और हमें कांग्रेस पार्टी को नतीजे भी मिल रहे हैं। पर क्या भगवान राम के मंदिर जाना धर्म आधारित राजनीति है? तो हर हिंदुस्तानी को वो करनी चाहिए। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कितनी सीटें आते देख रहे हैं आप? देखिए, फिर मैंने कहा, मेरे पास जब तक जानकारी नहीं होती मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, पर राजस्थान और झारखंड की मुझे जानकारी है। वहां पर बीजेपी जो कह रही है अब की बार एनडीए 400 पार हो पाएगा? मैं क्या कह रहा हूं, बीजेपी ने तो कोई एनालिसिस किया होगा इसलिए वो बोल रही, पर राजस्थान और झारखंड की मेरे पास हर सीट की एनालिसिस है। वहां कांग्रेस और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर को एक भी सीट नहीं मिलेगी। बाकी स्टेट की जहां जिस चीज की जानकारी नहीं, मैं नहीं बोलता। मैं वहीं बैठा रहा और कांग्रेस पार्टी जो इस सोफे पर थी वो सोफा लेके कहीं और चली गई, मैं यहीं रह गया। मैं नहीं बदला, ये बदल गया भाई। थे तो मारवाड़ी बोल सको? बिल्कुल बोल सकूं। कितनी भाषा बोल सको थे? मैं मारवाड़ी बोल सकूं, मैं उड़िया और बंगला समझ सकूं, मैं हिंदी बोल सकूं, अंग्रेजी बोल सकूं, संस्कृत में भी समझ सकूं, और मारवाड़ी तो मैं बहुत ही बढ़िया बोल सकूं। दो लाइन, एक लाइन सगला भाषा में बोल के सुना दे तो हमारे व्यूअर ने। कह रही हूं कि मैं तो अटेज बैठो इन सोफा माते, मारे हाथ कांग्रेस वाला बैठा है सोफो लेन गया परा, मैं कहीं करूं? मैं तो भगवान राम रे खिलाफ री बात नहीं कर सकूं। यो ये सगली भाषा में मैं बोल दिया। सनातन रे खिलाफ बात नहीं कर सकूं। यो ही 7 भाषा में बोल दिया थे। मैं बोल रहा हूं ना, मैंने हिंदी में बोल ही दिया। आई वॉज सिटिंग हियर, आई हैड नॉट चेंज्ड, कांग्रेस पार्टी गॉट चेंज्ड। आई एम स्टिल ए बिलीवर ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, but Congress party doesn't believe in that. Congress party right now is opposing their own policies of liberalization, privatization, globalization. I can't abuse morning to evening the wealth creators of our country. I can't abuse Sanatan. For me, Bhagwan Ram is the I can say that it is the spirit of our country. I can't make fun of Bhagwan Shri Ram. एक बार बांग्ला बोलूं? आप बंगला में, मैंने कहा मैं बोल नहीं सकता, मैं समझ सकता हूँ। बांग्ला बोलते हो ना, उड़िया समझ सकते हैं। और कौन सी भाषा में बोल सकते हैं? अब और मैं बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी, बाकी मैं भोजपुरी भी, क्योंकि मैं जमशेदपुर रहा, तो मैं भोजपुरी, बंगला और उड़िया समझ सकता हूँ, बोल नहीं सकता। 1 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं, इस बात पर संबित पात्रा से मुलाकात और बहस हुई कि नहीं उसके बाद? वो चुनाव लड़ रहे हैं और मेरी उनको शुभकामनाएं, और मुझे पूरा विश्वास है इस बार वो सांसद बन के आएंगे। और चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए ना तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, और मेरे पास समय हो तो मैं उनके चुनाव क्षेत्र में जाके उनका प्रचार करूं, पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर पार्टी को ऐसी आवश्यकता लगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पर उनके चुनाव प्रचार में जाऊंगा, उनके लिए वोट मांगूंगा। देखिए, यही कहते हैं गौरव वल्लभ जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये समय समय की बात है, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। फिलहाल एक और बात मैं एक और बात करता हूँ, ये ट्रिलियन वाली झिकाल आज खत्म कर देते हैं।
कर दे। कर दे। 1 ट्रिलियन तो अंग्रेजी यूनिट है। 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ है। आज से अपन 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, 5 ट्रिलियन डॉलर हटा ही देते हैं। चलिए, अब सब कुछ हिंदी में ही होगा, राजभाषा में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गौरव वल्लभ जी। फिलहाल कैमरा पर्सन सूरज पांडे और राजी चाकू के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।